बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज गुफ्तगू करेंगे सैलाब के हवाले से। जो पंजाब में, सिंध में, KPK में सैलाब की सूरत हाल रही है, उसकी तबाहकारियाँ और जो सूरत हाल इस टाइम बन चुकी है पंजाब में, वो भी बड़ी अलार्मिंग रही है और पानी उतर रहा है, बारिशें फ़िलहाल नहीं हो रही। असल चीज़ ये है कि सैलाब की रोकथाम के लिए क्या मुस्तकिल बिनारों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इसमें हमें ये जानने की भी ज़रूरत है कि डैम बनाने की अशद ज़रूरत है और इंडिया से भी हमें मुज़ाकरत करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सिंध तास के हवाले से। अगर इसी तरह की पोजीशन रही और इसी तरह सैलाब की तबाहकारियाँ हर साल आती रहीं तो मुल्क की मईशत का जो इस टाइम हाल हुआ है वो आपके सामने है। ज़राअत जो हैं, सारी खड़ी फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा खाने पीने की शाह के हवाले से और महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब से पाकिस्तान का दफ़ाई मायदा हुआ है, वो उसको माहिरीन बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी इसके मुस्बत असरात आएंगे। लेकिन हमें अपनी मुल्क की मईशत को बचाने के लिए हमें अमल और ठोस इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। डैम बनाने चाहिए, कालाबाग डैम समेत बाकी तमाम डैम बनाए जाएँ और भारत से सिंध तास के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि ये माहिदा बहाल हो और ये मुश्तरका मसला है। और इस हवाले से सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से वो भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ खालिद कुरैशी साहब मौजूद हैं, UMT से आए हैं। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे सैलाब की तबाहकारियाँ, इसका क्या, किस तरह इसको रोका जा सकता है? देखें, उसमें इस तरह से है कि गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है उसमें भी और थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए और उसके अलावा जो है आम लोगों को भी इसमें जो है भरपूर साथ देना चाहिए। जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने तौर पर हम लोग उसके लिए सैलाब ज़दगान के लिए जो एफ़र्ट कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस मुश्किल से निकलें। तो ये बताएं, सैलाब की रोकथाम के लिए डैम भी बनाने चाहिए ताकि ये मुस्तकिल इसकी रोकथाम भी की जा सके और कीमती पानी ज़ाया होने से बचाया जा सके जो समुंदर में गिर रहा है। जी, ऑब्वियसली ये बात तो देखें सब समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन इसमें देर पता नहीं किस वजह से करते हैं और ये मतलब चाहिए कि इसमें डैम भी बनाएं ताकि ये है कि इसकी रोकथाम की जा सके और हम इस मुश्किल से, इस तकलीफ़ से लोगों को बचा सकें। प्रोफेसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। प्रोफेसर साहब, क्या इक़दाम करने चाहिए जो इतनी सख्त तबाही हुई है पंजाब में और आगे सिंध में और लाखों क्यूसिक पानी जो अरबों डॉलर का है वो समुंदर की नज़र हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो इलाज है और एक एहतियात है। तो पहली तो है कि हमें लॉन्ग टर्म एहतियात करनी चाहिए ताकि माहौल हमारा ठीक रहे और ना इंसानी जानों का ज़िया हो और ना ही अमलाक का ज़िया हो और ना ही कुदरती ज़राए जो हैं उनको हम नुकसान पहुँचाएँ। और पानी एक नेमत खुदाबंदी जो है, सारी नेमतें हैं उसमें अव्वलीन नेमतों में इसका शुमार होता है। अब हुकूमत को चाहिए कि ये जो नुकसान हुआ है इस बात का कोई लॉन्ग टर्म प्लान करें कि आइंदा ऐसा नुकसान ना हो। पहला तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान जो 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए, हम सब उनके साथ हैं, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हों और दामे दरमे सुखने जो हैं उनकी आसानी, उनकी आबादकारी और उनकी सहूलत के लिए जो है इक़दाम उठाएँ और हम हुकूमत की इक़दाम जो हैं उनके साथ हैं। गो कि वो नाकाफ़ी हैं लेकिन हम उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, सैयदा रोज़ी रिजवी साहब हमारे साथ हैं चैम्बर में, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और इसमें मईशत को कितना नुकसान पहुँच रहा है, मज़ीद जानते हैं सैयदा साहब से। जी मैडम, बताइएगा। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है सैलाब से हम बहुत मुतासिर हुए हैं, लेकिन हमारी पूरी आवाम ने जहाँ पर दिल खोले हैं वहाँ पर इन्होंने अपना जो पैसा सरमाया वो सब सैलाब के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है मईशत तबाह हो गई। आज आप किसी भी दुकान पे जाएं वो सब एक ही रोना रोते हैं, क्या है बाजी महंगाई हो गई है। महंगाई का मुझे बताइए सैलाब से क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, ये इम्पैक्ट हमारे पास आएगा तकरीबन 2 साल के बाद या चलिए हम कह सकते हैं 6 महीने के बाद, लेकिन आज हर तरफ यही प्रॉब्लम है कि महंगाई हो गई है। क्यों हो गई है? इसके पीछे सैलाब है और माशियत। बस मैं कहती हूँ कि अभी प्रेसिडेंट साहब का हम लोगों ने जो एक जज्बा देखा है उससे लगता है कि अगर हमारे जज्बे ऐसे रहें तो हम अपने आप को और पाकिस्तान को ऐसी बुरी तबाही से बचा सकते। डॉक्टर निशाबा बुराक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो इस मुल्क में आई है इस टाइम। आप इसको क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका मसला हल होना चाहिए?
असल में मसला जो है ना ये सबसे पहली तो बात यही कि ये जो पॉलिटिशियंस की लड़ाई चल रही है मुख्तलिफ सूबों की, मतलब खुल के बात करूँगी, जब तक डैम नहीं बनेगा वो सूबे जात के जो लोग करता धरता हैं या जो भी रहनुमाएं वो कहते उनकी आपस में हम भुगत रहे हैं। मैं जब शायद 5वीं 6ठी जमात में थी तो ये जो पानी का मसला था और ये जो इंडस का मसला है और उसकी सारी शाखें वगैरह, उस वक्त हमें बताया गया था कि एक वक्त आएगा कि ये पानी जो है इधर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर वो चीज़ हो बजाय ये कि जो सियासतदान हैं वो सब आपस में बाद में जाके इमदाद बांटते हैं, सब लोगों की तस्वीरें खींचती हैं असल में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना कुछ करता है, गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस हैं वो करते हैं, ठीक है, अच्छा है, वो इमदाद बांटते हैं, वो तकरीरें करते हैं, बट द थिंग है हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। और जितने भी अकाबरीन है, लीडरशिप है, मेयर्स फीमेल सारी, वो इस बात को रखें और पार्लियामेंट में जाएं, हम सेनेट में जाएं, हम प्रेस रिलीज़ करें और हम कहें कि ये क्या मजाक है कि हर साल लाखों लोग जो हैं वो मर जाते हैं, इतने लोग जो डिस्प्लेस हो जाते हैं और घर सारे टूट जाते हैं। तो ये बात नहीं है। बात ये कि सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि वर्ड ऑफ माउथ, हम यकजा होकर आपस के इख्तिलाफात को छोड़कर जब कोई अर्थ कैलेमिटी आती है, कोई ज़मीनी कोई इस तरह की कोई आफत आती है, तो बजाय हम आपस की कि मेरा नाम हो और मैं ऐसे करूं, मैं मीडिया पे जाऊं, ये सबसे बालातर होकर हमें एक होना होगा। उम्मत को जैसे ख़त्म नबूवत की बात होती है तो सारे एक हो जाते हैं, तो हम एक हो जाएं सिर्फ इसलिए कि हम कलमे की बुनियाद पे एक हैं, ना कोई मसलक, ना कोई फ़िरका, कुछ भी नहीं, और हम सोल्यूशन की तरफ जाएं और ऐवान बाला तक ये बात पहुंचाएं। सोल्यूशन उसका अपना जो है ना, हमारा जो जिहाद है ना वो इधर से स्टार्ट हो, लेकिन एफर्ट्स जो लोग कर रहे हैं वो करें, और वो भी, अगर मैं तो हमेशा बात कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलकर अगर आपस में करें और कर भी रही हैं तो वो फिर कुछ तो बेहतरी आए, बजाय अगले साल फिर इस तरह होगा। अच्छा, ये आप बताएं कि ये डैम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? डैम बनना चाहिए, मैंने तो बात ही यहाँ से की, डैम बनाएं और ताकि ये रुकावटें हो ना कि ये किस तरह से पानी दोबारा आएगा और दोबारा से फिर लोग कहते हैं घर टूट जाएंगे, कौन घर बनाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, सब बहुत केओस है। वह हुमायूं साहब हमारे साथ हैं, मज़ीद जानते हैं। जी रूबा साहब बताइएगा क्या काम करते हैं? जी, हमारे डिफरेंट जगहों पे पूरे पंजाब में गरीब बच्चों के फ्री स्कूल चल रहे हैं और इसके अलावा वोकेशनल सेंटर हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स हम नीड बेस करते हैं। लेकिन इस वक्त जो डिज़ास्टर आया हुआ है, जो फ्लड आया हुआ है, उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से ट्रक्स डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, उसमें इमदादी सामान है, खाना है और राशन है और ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा सामान जो है वो आप लोग भेजने की कोशिश करें। जो लोगों के घर ही ख़त्म हो गए, उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास घरों में इतनी लग्जरीज होती हैं, कम से कम आप बेसिक जो ज़रूरत का सामान है अपने घर से फालतू सामान ही अगर निकालते हैं तो इतना सामान हो जाएगा कि उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और इस वक्त जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है, बहुत बुरे हालात हैं, लोगों ने जान की बाजियाँ लगाई हुई अपने आप को बचाने, ख़ानदान को बचाने के लिए। तो हमें भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त कौम जो कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? डैम बनने चाहिए, ये देखें ना सैलाब तो आया है, ये जिम्मेदार कौन है? जी डेफिनेटली हम लोग ब्लेम गेम से निकल आए। अब इस वक्त जो हो रहा है उसको अभी फ़िलहाल कवर करें। ये यकीनन हुकूमत की बहुत सी प्लानिंग की कुछ इसमें कमी नज़र आती है, लेकिन हम इस वक्त ब्लेम गेम ना करें, इस वक्त हम हेल्प करें सर। तो इसके लिए मैं डोर ऑफ अवेयरनेस की तरफ से अपील करती हूँ कि हम सब मिल के काम करें, इस वक्त ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। ये ना देखें कि कौन है, देखें कि वो मुसीबत ज़दा है तो उसकी हेल्प करें। इस वक्त फ्लड के इस तरह के हालात हैं कि हम इस वक्त ये ना देखें कौन अपना है कौन पराया है। इंसानियत के लिए काम करें और सब मिल के करें, बढ़ चढ़ के करें। आप इंजीनियर हैं, आप समझते हैं ये टेक्निकल काम है डैमों का, ये सियासतदानों ने कुछ अपने हाथ में लिया है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये तो इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि यहाँ डैम बन सकता है, नहीं बनता, आप वो देख लें पूरा मुल्क डूबा पड़ा। ये इदारा है इंजीनियरिंग कम्युनिटी का ही। पूरा नाम क्या? मेरा नाम इंजीनियर वहीद ख्वाजा है, पर प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और
हमारी एक फलाही तंजीम भी है फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन के नाम से। तो उस इकबाल के हवाले से हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ना प्रोग्राम्स करते हैं। आपने बात की थी ना ये डैम्स की, डैम्स बनने बहुत ज़रूरी हैं। एक डैम नहीं 100 डैम बनने चाहिए ताकि पानी का रिजर्वायर वहाँ हो और वह लोगों को मुश्किलात से बच सकें। ये हमारी एक यहाँ पे इंजीनियरिंग कम्युनिटी की एक इदारा है सिंध तास वाटर काउंसिल, सिंध तास वाटर काउंसिल, जो प्रेसिडेंट थे साबिक प्रेसिडेंट हैं इसके लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अब्दुल बासित साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं। तो गाय यहाँ पे मीटिंग्स होती रहती हैं डैम्स के रेफरेंस से। इतनी तबाही इतनी आ गई हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डैम्स जिन्होंने बनाए होते तो सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता, लोग इससे बच जाते। लेकिन आप अपना इंजीनियर साहब ख्वाजा साहब ये भी है कुछ लोगों ने कालाबाग को भी तनाज़ा बना दिया है। कालाबाग को तो उन्होंने सियासी रुख दे दिया ना। अब कितना इंडिया ने इस पर पैसा खर्च किया, कितना उन्होंने अपनी लॉबिंग की, कितना सरमाया उनका लगा कि इससे ये चीज़ ना बन सके। कि अगर ये चीज़ बन गई पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो जाएगी, सारे मामले सीधे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं करने देते, इसको सियासी रुख दे दिया हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कालाबाग तो कॉमन था, जो उसके डर खौफ वाली बात थी ना। एक वबडा के चेयरमैन थे शमसुल मुल्क साहब, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया था कि कोई अब खतरे वाली बात थी। उससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? इधर चेयरमैन वबडा, मतलब वाटर विंग का KPK से ताल्लुक था। और वहाँ उसने खुद कहा था कि अब जो खतरात वाली बात थी वो ख़त्म हो गई है, कोई ऐसी खतरात वाली बात नहीं है कि पानी यूँ कर देगा पानी यूँ। लेकिन उसकी भी बात नहीं उन्होंने मानी, नहीं चलने दी, तो उसे नुकसान ही हुआ। समझते हैं जी डैम बनना चाहिए, यही ख्वाजा साहब की गुफ्तगू है। इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल सारे डैम बनने चाहिए। कालाबाग डैम जिससे तनाज़ा बना है उसको सबसे पहले बनाया जाए। नाज़रीन उमर साहब भी हमारे साथ हैं, ट्रैवल कंपनी इनकी है, और बात करेंगे फ्लड के हवाले से और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी उमर भाई, इतना फ्लड आया है, डैम्स नहीं थे, मुल्क की मैशत इस टाइम फिर तबाही के दहाने पे है, और गैर मुल्की इमदाद भी कोई नहीं मिली, ना कमिटमेंट मिली है। जिस तरह 2022 में कमिटमेंट्स हमारे पास आई थी, लेकिन इमदाद हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बस सर ये तो अब आपके सामने ही है, हुकूमतें आती हैं, चेंज होती हैं, हर एक का अपना एक मोटिव होता है। लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि अपने बेनिफिट्स के लिए जहाँ पे वो समझते हैं वहाँ पे वो लगाते हैं, और जो आप समझ लें कि जो एंड यूज़र जो बंदा डिस्टर्ब हुआ है उसके ऊपर पैसा नहीं लगता। तो फिर आपको पता है कि इकॉनमी फिर वहाँ की वही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वहाँ का वहीं है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो बाद में ओवरऑल तो एक पूरा एक समझ लें कि पूरे मुल्क पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अच्छा उमर साहब ये बताएं कि दरियाओं के बेड पे या दरियाओं के रास्ते पे जो सोसाइटियाँ बना दी गई मुख्तलिफ, वो रुकावटें खड़ी की गई, ऐसा होना चाहिए था। मेरा ख्याल है अगर एक चीज़ आपको पता ही है ऑलरेडी कि यार यहाँ पे ये जो काम है ये बाद में कभी ना कभी पानी आ सकता है। दरी बात थ्रेट्स तो रहती हैं, चाहे बेशक आपको लगे कि हो सकता है 5 साल या 10 साल तक ये पानी जो है यहाँ पे नहीं आना, लेकिन एक वक्त होता है कि वो जो पानी होता है ना वो अपनी जगह पे वापस ज़रूर आता है एक टाइम। इतनी ज़रख़ीज़ तरीन ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बना के कंक्रीट इकट्ठा कर देना। और दूसरा भी देखें, लाहौर शहर अगर देखे जाए प्रैक्टिकली अगर, तो लाहौर शायद जो शहर है बचा रहा है फ्लड से। ये लाहौर शहर के गिरदोनवा जो देहाती इलाके थे जहाँ सोसाइटियाँ बनाई हैं दरिया, वो ही मुतासर हुए। बेसिकली ऐसे है ना कि लाहौर शहर पहले तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे पानी आएगा, लेकिन जब कि इस दफ़ा हालांकि थ्रेट्स थी कि रावी में किसी भी टाइम इंडिया पानी छोड़ सकता है और वापस पानी अपना रुख करेगा, और जहाँ पे इन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हैं वो लोग लाजमी डिस्टर्ब होंगे। तो लेकिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, लोगों ने अपना वो समझ लें कि वहाँ पर अपनी वो लोगों का फला नहीं देखा, अपना बेनिफिट देखा कि नहीं यहाँ पर सोसाइटियाँ बने और लोग जो है वो यहाँ पर परचेज करें, और लोगों ने की। और अब आज आपके सामने हालात जो हैं कि वही लोग बेचारे परेशान हैं, और वहाँ पे पानी आया, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। तो मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये वाकई एक ज़्यादती हुई है लोगों के साथ। दूसरा ये इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े इस टाइम बड़े एक अजीब मोड़ पे खड़े हैं कि ना इंडिया ने सिंध तास माहिदा अपने आप से मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को और इंडिया को मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि ये तो एक मुश्तरका मसला भी है। इंडिया ने पानी छोड़ा, डैम भर गए थे, और उसमें भी हो सकता है उसकी नीयत ख़राब हो कि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। देखें डेफिनेटली इंडिया जो है हमारा बेशक हमसाया मुल्क है, लेकिन हमेशा से हमारा एक बड़ा दुश्मन भी रहा है और रहेगा, जैसे हमें नज़र आ रहा है। तो उनकी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी पाकिस्तान वालों को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो करते हैं, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अगर आप माजी में भी देखें, और उन्होंने हमेशा जहाँ पे भी उन्हें लगा है कि यहाँ पाकिस्तान को नुकसान होगा, उन्होंने वहाँ पे ज़रूर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका हल यही है कि हमें
बैठ के एक टेबल पे डायलॉग्स करने चाहिए, क्योंकि ना तो हम इंडिया हमारा हमसाया है, हम ना वो उनको चेंज कर सकते हैं, ना इंडिया हमें चेंज कर सकता है, हम दोनों ने रहना ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं बात डायलॉग्स की, तो डेफिनेटली इसका वाहिद हल डायलॉग्स ही है, इसके अलावा मेरे नज़र में और कुछ नहीं है। हाँ, लड़ाई कर लेंगे, जंगें लड़ लेंगे, उधर के भी लोग मरेंगे, इधर के लोग मरेंगे, और एंड तो बात तो आपकी डायलॉग्स पे ही एंड होनी है। तो भाई आखिरी में आप ये मुतालबा करेंगे डैम भी बनने चाहिए पाकिस्तान में डैम बनाने पर तवज्जो ही नहीं दी गई। डेफिनेटली डैम्स बनने चाहिए। अगर डैम्स बनेंगे तो ये जो अब हालात बने हुए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में जो हालात जो हैं वो नहीं बनेंगे। पानी जो है वो अगर आप ज़ख़ीरा करें कि आपके पास ज़राए मौजूद होंगे तो आपको ये सैलाब जो आए हुए इनका सामना नहीं करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये जो अब हालात जो लोग बेचारे इतने डूब गए हैं, इतने जानें ज़ाया हुई हैं, इतना करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है पूरे मुल्क का, ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा अगर हमारे डैम बन जाए तो। मोहम्मद हसाम ज़ाहिद साहब हमारे साथ हैं, और हसाम साहब ये बताइएगा, ये डैम नहीं बने और ये इतना पानी आ गया, गैर मामूली सूरत हाल बन गई है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी और लाखों लोग इससे मुतासिर हुए हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास सोर्स होते, डैम्स वगैरह बने होते हमारे, तो आज हमें ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। और ये जो महकमा है, महकमा सैलाब का जो बताते हैं, जो बारिश वगैरह का बताते हैं, उनका भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में तो मज़ीद, आने वाले सालों में मज़ीद सैलाब वगैरह आएंगे, मज़ीद ज़्यादा ज़ोर से आएंगे, मतलब ज़्यादा पानी आएगा। और अगर इस हवाले से हमें इन फ्यूचर अगर हमने इस पे काम ना किया तो हमारे लिए मुश्किल आते हैं। फिर कोई कहते डैम ना बने, अब ये आपने, अब तबाही आपके सामने, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें जी, ये जो डैम ना होने की वजह से ये फ्लड आया है ज़्यादा हमारे, जैसे कि आपके सामने है, पार्क व्यू सिटी में सबसे ज़्यादा तबाही आई है। तो जिन लोगों के वहाँ पे घर हैं, जिन्होंने कोई मेहनत की कमाई से वहाँ पे घर बनाए हुए थे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं हादसा ही था। तो डैम्स बनने बहुत ज़रूरी हैं, हमारी हुकूमत के लिए ज़रूरी है अभी वो स्टेप्स लें और इस तरफ ध्यान दें ताकि अगले साल ऐसी तबाहकारी से हम बच सकें। नाज़रीन, ज़ुबैर अशरफ साहब हमारे साथ हैं और जो सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, जो सैलाब आया है, इस हवाले से जानते हैं। जी ज़ुबैर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी लार्विंग पोजीशन बनी है, डैम नहीं बन सके? ये ज़ाहिर है ये एक साइकिल है। हम समझते थे कि ये रावी में पानी नहीं आएगा, लेकिन आया है। इस तरह चनाब का पानी उन्होंने रोका, लेकिन इंडिया को छोड़ना पड़ा। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है। तो हमें इससे बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी प्लानिंग के साथ वाटर रिजर्वायर जो है उनको बना के और अच्छे तरीके से मैनेज करके विद द कंसेंसस तमाम जो हमारे यूनिट्स हैं, जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान, तो एक कंसेंसस डेवलप करके हमें वाटर रिजर्वायर बनाने चाहिए। और टॉप ऑफ द जो है इस वक्त प्रायोरिटी दैट शुड बी द कालाबाग डैम। तो वो जब बन जाएगा और इसी तरह से और डैम बन जाएंगे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर की होगी और रिजर्वायर होंगे तो वी कैन अकोमोडेट। अगर इस तरह के स्लैब्स आते हैं तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हम इसके ऊपर प्रायोरिटी पे काम करें। सर, जो पानी भी इतना समुंदर की नज़र हो रहा है, इतना कीमती पानी, अरबों डॉलर का पानी है, जो उसने हमें तबाह भी किया है और वो समुंदर की नज़र हो रहा है। कालाबाग डैम का भी आपने जिक्र किया, कालाबाग डैम मुतनाज़ा बना दिया गया है। ये सियासी नहीं, ये तो टेक्निकल और इंजीनियर्स का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली ये हम लोगों के अंदर इंडियन एक लॉबी है जो कि एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर वो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल खर्च करते हैं लोगों का नेगेटिव माइंड मेकअप करने के लिए कि ये डैम ना बन सके। इसके अंदर हमारे कुछ दोस्त हैं, हाँ, तो वो उससे करके तो उनका काम ही ये है कि ऑल द ईयर अराउंड दे स्पीक अगेंस्ट द डैम। और कालाबाग डैम जो है वो सबसे जल्दी बनने वाला और बेस्ट जो है ना उसकी साइट है, और वो हम शॉर्टेस्ट स्पैन के साथ एक नेचुरल डैम हमें मिलता है, तो उसके ऊपर तो हमें बनाना चाहिए। अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ को अब कंसेंसस डेवलप कर लेने चाहिए, वरना यही होता रहेगा और हमारी इकॉनमी अभी बिजली का यूनिट 70-80 रुपए के ऊपर तमाम टैक्सेस के साथ है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वापसी का गेयर लगाए तो उसके लिए हाइडल पावर और ये रिजर्वाइज वाटर के फॉर इरिगेशन और सब इरिगेशन के लिए भी तो ये बहुत ज़रूरी है। लास्टली ये बताएं, जो सिंध ताश माहिदा मुअत्तल किया है, मुज़ाकरात होने चाहिए भारत के साथ ताकि मामला हल हो, क्योंकि हम हमसाये तब्दील नहीं कर सकते।
नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात हम तो तैयार हैं करने को, लेकिन इंडिया इस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो एक्चुअली हमें इंटरनेशनल जिस तरह भी लेके चल रहे हैं, अभी भी करंट रजीम प्लस हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पे काम कर रहे हैं, और अब हम मुख्तलिफ जो हमारे फ्रंट्स हैं उनके ऊपर हमें कामयाबी मिल रही है। तो हमें मेरा ख्याल इस अपॉर्चुनिटी को, जो मई में इंसिडेंस हुआ था इंडिया के साथ, एक शॉर्ट वार थी, तो उसके वजह से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ रेडी टू लिसन टू पाकिस्तान और उसका पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा ख्याल है हमें इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करते हुए इंटरनेशनल लोगों को साथ मिला के जब हम मूव करेंगे तो इंडिया जो है ना, उसके लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो सिंध ताश महोदय के लिए हमारे साथ बैठे और हम उसके प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें जिन शिकों की वायलेट कर रहा है वो। नाज़रीन, मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे बदतरीन सैलाब आया है, इसके क्या सदबाब किए जा सकते हैं, किस तरह रोका जा सकता है, डैम बनाने चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सैलाब तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का है और ये कोई कॉमन प्रैक्टिस ही है, पहली दफ़ा नहीं आ रहा, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद बार है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया है इस सिलसिले में। कॉस्मेटिक सर्विसेज करते हैं, एक टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं। इन द लॉन्ग रन ये होना चाहिए कि यहाँ छोटे छोटे डैम होने चाहिए और जो पानी को अब्जॉर्ब कर सकें, जिससे आपके वाटर टेबल बेहतर हो सकते हैं। हमारे मुल्क में पानी बहुत नीचे तक चला गया है और ये एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह की सारी प्लानिंग की जा सकती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे नुकसानात हो जाते हैं इस सैलाब की डेवस्टेशंस के तहत, लेकिन हमारे इतने इससे भी कम 10-20% पे हम अगर छोटे छोटे डैम बना लें, इसके हम मेजरमेंट्स लें तो बहुत ज़्यादा हमारी बचत भी हो सकती है। और लोगों की जो बदहाली है, ये आइंदा 5 साल तक ये बेचारे शेल्टरलेस, होमलेस फिरते रहेंगे, ग़िज़ाई बीमारियां, पता नहीं क्या क्या आफात आ जाती हैं। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट को इस पे क्यों नहीं ये प्लानिंग करते और इस पे कोई स्टेप्स नहीं लेते। ये बड़े अफसोस की, बड़ी मिजरेबल है इनकी प्लानिंग, कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती। तो मैं तो बड़े अफसोस से ये कहूँगा कि डैम नहीं बनाए जा रहे। डैम भी नहीं है ना सर, इस पे चले 1-2 डैम्स हैं जो कंट्रोवर्शियल्स हैं, बाकी पे तो सबका इत्तफाक है। उस पे देखें आपकी ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, बजट एलोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पता नहीं फजूल कामों में आप ठोके जा रहे हैं पैसे। लेकिन जो डैम्स जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं, जो हमारी वाइटल पोर्शंस हैं, हमारी बका की वो ज़मानत देते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है, काम नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर से लेके अब तक जी भाषा डैम बन रहा है, मुंडा डैम, किसी के ऊपर 20 सालों में एक डैम मुझे बता दें कौन सा बना है और जिसमें हमने पानी और वाटर रिसोर्सेज को हमने थ्रू प्रॉपर टैप किया हो। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सर अभी तक भी। अल्लाह करे अब ये होश के नाखुन लें और कोई काम करें ताकि ये लोगों की तबाही और बर्बादी कंट्रोल में आ सके। नाज़रीन, हमारे साथ नदीम मलिक साहब मौजूद हैं जो प्याफ और लाहौर चैम्बर के इसी मेंबर रहे हैं। और नदीम भाई, जो इस टाइम सैलाब की सूरत हाल बनी है, डैम नहीं बन पा रहे, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अलमिया है ये कौमी और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए तमाम लोग। कौमी मुजरिम है मेरे समेत और इस मुल्क में टॉप सीट पे जो बैठा वो। ये जो सैलाब आज आया है, हम आज के सैलाब को रो रहे हैं और ये सैलाब दोबारा नहीं आएगा इसका हमें फ़िक्र नहीं है। 60 अरब डॉलर से ज़्यादा इस सैलाब ने तबाहकारी की है। 2 साल पहले जो सैलाब आया था उस वक्त 32 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। उस वक्त भी हम ख्वाब खरगोश में रहे और अपने सर घुटनों के नीचे देखकर हम आज के सैलाब को रो रहे हैं। आने वाला जो अगले 2 साल बाद सैलाब आने वाला है, जो मौसमी तग़य्युरात की वजह से, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, या नेचर को जो डिस्टर्ब किया उसकी वजह से, इससे बड़ा सैलाब आने वाला है, इससे बड़ी तबाहकारी आने वाली है। हजूर, होश के नाखून लीजिए। आज मेरी आवाम मर रही है बेबसी के साथ, परेशान हाल कारोबारी हर तबका है, सैलाब की तबाहकारी हर जगह फैल गई हैं। लेकिन अफसोस ये नहीं कि ये आज क्या हुआ, अफसोस इससे ज़्यादा ये है कि कल क्या होने जा रहा है, उसकी फ़िक्र नहीं है। डैम नहीं मलिक साहब बनाए जा रहे, यानी 20-25 साल में कौन सा डैम जो बना है जो हम कहेंगे बहुत बड़ा डैम बन चुका है? कालाबाग डैम को इन्होंने इशू बनाया। आप समझते हैं कि कालाबाग डैम हर हाल में बनाया जाए? देखिए, ये डैम खेलना बंद करें, ये कौम के साथ जो मजाक है इसको बंद करें। डैम बनाना है बना लीजिए, उसका मुतबादिल कोई ज़राए पे काम हो सकता है कर लीजिए। अब ये खेलना पब्लिक के साथ बंद कर दे। सैलाब आ गया तो डैम याद आ गया,
सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आपको और मुझे ज़ुबान के चटखारे के लिए कोई नया टॉपिक मिल जाएगा। ये कौमी मुजरिम है, हम सब मीडिया समेत पूरा पाकिस्तान कौमी मुजरिम है। मुजरमाना खामोशी है इस सबसे बड़े बर्निंग इशू के ऊपर। आने वाली नस्लों के हम सब मुजरिम होंगे, क्योंकि इस जुर्म में आप, मैं और तमाम पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम शामिल हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं, ज़ुमान उनसे गुफ्तगू करेंगे जो लाहौर चैम्बर में आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे ज़ुमान साहब, ये डैमों की सूरत हाल हो जो इस टाइम सैलाब, बदतरीन सैलाब आया? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, असल में मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि हमें इसके पहले सोचने समझने की ज़रूरत है। जो हमारी स्टडी है वो क्या कहती है। अगर हम ये इन अपने दरियाओं को देखें, जैसे रावी है, सतलुज है, ब्यास है, तो ये बेसिकली सारे के सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया ने इन दरियाओं के ऊपर पीछे ही डैम बना चुके हैं, जिसमें भांबड़ है, 2-3 और डैम है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये जो बारिशें आई हैं ये बेसिकली दोनों एरियाज़ में आई हैं, इंडिया में भी आई हैं और पाकिस्तान में भी आई हैं। लेकिन जहाँ जो कि उन्होंने डैम बनाया हुआ था वो बेसिकली इसकी गूगल के ऊपर एक रिपोर्ट मौजूद है, वो अपना डाटा उसमें अपलोड डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं कि पानी का लेवल क्या है और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पे नॉर्मली बारिशें ना पाकिस्तान में होती हैं ना इंडिया में होती थी, लेकिन अब बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो गैर मामूली बारिशें हुई हैं, तो उनके डैम का पानी जो है ना वो लेवल अप हो गया। और उन्होंने अल्टीमेट दिया था, इन्फॉर्म किया था अपने एरिया में भी और उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म किया था कि हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता वो अपने पानी को वहाँ पे रखते तो वो डैम बिल्कुल फट जाने थे, टूट जाने थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। लेकिन उसके बाद ये जो हमारी फ्लड फेडरेशन है उसको समझने की ज़रूरत है, उन फोरकास्टिंग की ज़रूरत है कि लास्ट ईयर हमारी बारिशें कितनी हुई हैं, इस साल कितनी बारिशें हुई हैं, तो 35% का इंक्रीज़ है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होना है, तो हमें 22% है। इसके लिए हमें पहले से बैठ के अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें नेक्स्ट ईयर अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो कैसे करेंगे। और सेकेंडली जो रावी का एरिया है या बाकी जितने भी एरिया में है, लोगों ने सोचा हुआ था कि सैलाब आना ही नहीं है, पानी आना ही नहीं है, और उन्होंने क्या किया था कि उसको कैप्चर किया हुआ था, ऑक्यूपाइड किया हुआ था। तो अभी ये सारी चीज़ों को रिलीफ वहाँ पे फ्री करने की ज़रूरत है, हमारे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जो है रावी के दोनों तरफ प्रॉपर जो है ना वो कैनाल्स बननी चाहिए या बैंक बने चाहिए ताकि पानी का फ़्लो ईजी हो, जिसकी वजह से हमारी आबादी डिस्टर्ब ना हो। और इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है ना वो सोसाइटीज़ का है, उन्होंने वो एरिया भी कैप्चर किया हुआ है जो ज़रूरत ही नहीं थी। और एग्रीकल्चर लैंड तो हमारी बिल्कुल मिनी कम हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्लानिंग से हैं, ये आपस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये लिंक्ड हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट है, फ्लड फेडरेशन डिपार्टमेंट है, तो ये सारे आपस में बैठ के जब इस चीज़ को सामने प्रॉब्लम को रखेंगे तो तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अच्छा ज़ुमान साहब, बड़ी अच्छी बात की। आप डैमों की हवाले से ही बात करने, डैम तो ऐसे बनने चाहिए जहाँ ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कालाबाग डैम उस पर बनना चाहिए, उसको सियासी इशू क्यों बनाया गया है? सर बेसिकली जो कालाबाग डैम है ना उसकी हिस्ट्री ये है कि कालाबाग डैम चूँकि सिंध में है, सिंध से दरिया सिंध के ऊपर बनना है, तो दरिया सिंध के लोगों को ऑलरेडी पानी बहुत कम मिल रहा है। उनका ये बेसिकली प्रोटेस्ट है कि अगर इसके ऊपर डैम बन गया तो हम उस पानी से ही निकल जाएंगे, हमें तो वो भी नहीं मिलेगा। तो डैम का जो अक्सर पर्पज़ है उनके अकॉर्डिंग के कालाबाग डैम अगर बन जाता है तो हमें पानी की सप्लाई कंसेंसस से बनाया जाए, बैठे जो इसका बेस्ट सोल्यूशन है जिसमें पानी की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमें मैक्सिमम पानी जो है ना वो रिसीव हो। तो ये वो बैठ के सोचने की ज़रूरत है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि डैम ना बनाए जाएं, डैम बनाए जाएं, लेकिन पहले वो डैम का अल्टीमेट जो इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे इम्पैक्ट किस चीज़ का आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब दरिया सिंध का अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं सिंध वाले, तो उनसे पूछेंगे उनके लिए क्या मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं, डैम बने लेकिन उसकी बेस के ऊपर दरिया सिंध कह रहा हूँ, सॉरी, सिंध वालों को डिस्टर्ब ना हो, उनको जो पानी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर किए जाएँ और ये बेहतर। और बाकी जितने भी डैम है जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, इनके ऊपर तो डैम बन नहीं सकते क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं सारे। जो डैम बनने थे वो इंडिया ने बना चुके हुए हैं ऑलरेडी। अगर हम आगे डैम बनाएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि इंडिया ऑलरेडी पानी रिलीफ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कैसे रिलीज़ करेगा अगर डैम। तो ये प्रॉब्लम है, चूँकि इस दफ़ा बारिशें आई हैं तो सब लोगों का ये सोचना शुरू कर दिया कि डैम होने चाहिए, डैम होने चाहिए। डैम का ये इसका डैम नहीं है क्योंकि ये मैदानी एरिया में डैम नहीं बना सकते हम लोग। अगर डैम बनाना है तो
डैम की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, वो अनबियरेबल है। उसको ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज कौन से ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल करने चाहिए जिससे बिजली की तरफ आएँ। ज़राअत के लिए सारी चीज़ें ये बेस्ट है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे डैम, तो डैम इसका सोल्यूशन नहीं है। डैम सोल्यूशन है वहाँ पे जहाँ पे अल्टीमेटली आपका वो बेसिकली एनर्जी जनरेशन की तरफ आ सकता, जनरेट हो सके। तो ये तो सारे मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। मारूफ साजिद लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, राना नदीम साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सैलाब की सूरत हाल बनी है और डैम नहीं बनाया जाए, जिसकी वजह से ये सैलाब इस टाइम आए हैं और इंडिया ने भी पानी छोड़ा है। पानी ज़ाहिर है कि उधर डैम बढ़ चुके थे। राना साहब क्या कहना चाहेंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी कुदरत की तरफ से एक आफत आई है और अल्लाह ताला ने इससे हमें गवर्नमेंट ने की बेहतर पॉलिसियों की वजह से यहाँ पर जो जानी नुकसान होने से काफ़ी बचत हो गई है। लेकिन ये हर साल आप सोचें कि ये हर साल भी आ सकती है। आइंदा साल जो है वो 22% ज़्यादा बारिशें मतवक्का कीजिए। ये छोटे छोटे डैम बनने चाहिए दरियाओं के ऊपर। आप देख लें दुनिया भर में दरियाओं के ऊपर पानी के स्टोरेज का वो बनाया हुआ, अब झीलें बनी हुई है बहुत बड़ी बड़ी। हमारे पास इतनी लैंड हमारे पास पड़ी हुई है जो ना यूज़ नहीं हो रही, उस पर हम झीलों का निज़ाम बनाएं, कुछ पानी को सेव करने का कोई तरीक़ाकार बनाएं। और बड़ी अच्छी सजेशन अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि छोटे सूबे बनने चाहिए। छोटे सूबे जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही आपका जो है ये स्ट्रक्चर मजबूत होगा और ग्राउंड रियलिटी पे जाकर आपकी काम होगा और उससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जितने अब इस दफ़ा हमारे मुल्क में ये देखें ना, ज़राअत तबाह हो गई है, हमारी चावल की फसल तबाह हो गई है, गंदम हमारी फसल तबाह हो गई है, कॉटन का टोटल एरिया इस टाइम पानी के अंदर है। और वो कॉटन टोटल हमारे पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा जो है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन वो सारी कॉटन हमारी ज़ाया होती जा रही है। और ये नाकस पॉलिसी है। गवर्नमेंट इस टाइम बहुत अच्छे काम कर रही है। इस टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है। इसी तरह मुल्क की पॉलिसी में भी थोड़ा सा अपना वो तवज्जो दें। मुल्क की पॉलिसी में ये कि पानी के छोटे छोटे ज़ख़ीरा करने के लिए डैम बनाने चाहिए। देखा कालाबाग डैम की ये बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत है, अच्छी ज़रूरत थी। सिंध गवर्नमेंट को इसमें एक स्टेक होल्डर है, उसको साथ बिठाएं, KPK को साथ बिठाएं और ये इस पर जितनी जल्दी हो सकता है इस पर वर्किंग स्टार्ट करें। ये इतना ज़्यादा पानी आप समंदर को जा रहा है, ये सारा का सारा पानी हमें अरबों डॉलर का ये जो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है हर साल। और इसके ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें आप फौरी अगर डैम नहीं बना पा रहे, अब काला डैम पे आपके कंसेंसस नहीं हो पा रहा, तो आप स्टोरेज के लिए आप चंद देखें, अब दरिया चनाब है, इसको आप इस डिवाइड कर दें इस तरीके से कि एक 60,000 क्यूसेक रोक लें, फिर आगे 60,000 क्यूसेक लें। इस तरह के वहाँ बिजली के भी हमारे प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, सस्ती बिजली बनने लगे। दरिया रावी का बहुत बड़ा एरिया जो पूरा साल बंजर रहता है, आप वहाँ पर झीलें बना दें, वहाँ पर पानी स्टोरेज के लिए आप कर लें। इस तरह की ये गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि पॉलिसियाँ। दरियाओं के ऊपर सोसाइटियाँ बनाई हैं वो भी नहीं बननी चाहिए। ये देखें ना, NOC हुकूमती इदारे देते रहे। देखें ये रोडा बनी है, रोडा का काम क्या था कि दरिया के दोनों साइडों पे रोड बनाना, बंद को स्ट्रक्चर को मजबूत करना और शहरी आबादी और देही आबादियों को महफूज रखना। अब उन्होंने रोडा की आड़ में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर आबादियाँ बना ली। अब लाहौर के इर्द गिर्द आप देख लें कि बहुत ज़्यादा गैर कानूनी जो है ना वो सोसाइटियाँ बन जाए, जिससे वहाँ पर लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हो। जिन्होंने अपने बचपन से जमा पूंजी करके मकान बनाते हैं वो सैलाब की नज़र हो जाते हैं। गलत ये जिन लोगों ने गलत सोसाइटी में, उनको जुर्माने होने चाहिए और सोसाइटियों की ये कैंसिल करना चाहिए और उनको शिफ्ट किया जाए और उनको कोई नेमुल बदल ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर लोग अपने घर बनाकर आसानी से वहाँ रह सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। डॉक्टर पूरा नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर साले महमूद है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से मेरा ताल्लुक़ है और फ्राया फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ये जो इस वक्त हालिया सैलाब का मसला पाकिस्तान को दरपेश है, ये कुदरती आफात देखें हर दुनिया में हर जगह होती हैं और पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद कोई सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में हो जाती है और बेतहाशा नुकसान का बायस बनती है। हमारी हुकूमत पंजाब स्पेशली बड़ी तनदेही के साथ और बड़ी दिलजमी के साथ डिवोटेडली काम कर रही है सैलाब के मुतासरीन को इमदाद बहम पहुँचाने में और उनकी बहाली के लिए। लेकिन इसमें बहुत से काम करने की भी ज़रूरत है। ये सैलाब का जो पानी है, ये अगर इसको ज़ख़ीरा कर लिया जाए, डैम बनाए जाएँ और उन पर बिजली घर बनाए जाएँ या उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये सैलाब का पानी जो एक आफत की सूरत में हर साल बेतहाशा अरबों रुपए की तबाही का ज़हमत बनता है, तो ये रहमत बन सकता है। तो इस सिलसिले में जो वाहिद हल है जिस पे बड़े अरसे दराज से काम नहीं हुआ,
वो डैमों का बनाना है। कालाबाग डैम एक इशू है, हमारा पुराना इशू, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मुख्तलिफ हुकूमतें आती नहीं हैं, उस पर बातें भी हुई हैं, लेकिन अमली तौर पे अभी तक उस पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया किसी हुकूमत ने कि जो कि उसको उसकी तामीर को मुकम्मल कर सके और इस सैलाब के पानी को ज़ख़ीरा करने का कोई हमारे पास एक मौजूदा ऑप्शन हो। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके ऊपर फिलफौर अमल करना चाहिए और ये जो डैमों के तकमील के जो सिलसिले हैं इनको स्पीड अप करना चाहिए ताकि ये सैलाब की जो सूरत हाल है इसको आइंदा आने वाले सालों में हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। कंक्लूड एंड में हम करेंगे ये कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मामला तभी सेटल नहीं हुए, आप समझते हैं कि हमसाये हम तब्दील नहीं कर सकते, इंडिया को टेबल पे लाना होगा और ये सिंताज का मायदा भी बहाल कराना होगा? देखें जी, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस टाइम बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी चल रही है और उसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत कामयाब है। और ये इसी तरह मुमकिन हुआ कि जब आर्मी और सिविल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, देखिए हमसायों को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता, हमसाये वही रहते हैं, लेकिन अपनी पॉलिसियाँ चेंज करके अपने मुल्क के लिए मुफाद के लिए आप बेहतर कर सकते हैं। आप जो चीज़ें हमारे ज़ाया कर रहे हैं उसको हम स्टोरेज, उसको हम काम के ज़ुमरे में लेके आएँ और पानी को स्टोरेज के ज़्यादा से ज़्यादा जगह तलाश करें और स्टोरेज करें। आप पूरे यूरोप को देख लें कि वहाँ पर उन्होंने झील सिस्टम का एक निज़ाम बनाया हुआ है। हमारे पास अगर हम डैम पे हमारे फड्डे चल रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से सूबों से, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हम झीलों के तौर पे, और झीलें बड़ी बड़ी बनाएं और उससे अपने पानी को ज़ख़ीरा करें। और हम इंडिया के साथ, इंडिया ने हमारे साथ शरारत करते रहना है, पानी छोड़ते रहना है, पानी हमें हर साल किसी ने क्योंकि रोकते रहना है, क्योंकि वो जंग में हमसे अल्हम्दुलिल्लाह जीत नहीं सकते। हमारी कौम लड़ने के लिए, अपने मुल्क के लिए जान देने से नहीं घबराती, और यही वजह है कि उन्होंने अब दूसरी स्ट्रेटजी तैयार की है कि हमें पानी रोकते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, जिससे हमारे ज़राअत का शोबा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो उसको बचाने के लिए पॉलिसी फौरी फिलफौर हमें डैम बनाने चाहिए, फिलफौर स्टोरेज को हमें ज़ख़ीरा करने के लिए हमें ये पॉलिसी लानी चाहिए। और ये हमारा रोड मैप है, हमें सीखना चाहिए चाइना से, हमें इन मुल्कों से सीखना चाहिए जो कि हमारे दोस्त मुल्क हैं, वो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पर आप ज़रूर आप काम करें गवर्नमेंट से। तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये कामयाब खारजा पॉलिसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मायदा हुआ है, इससे माशी असरात भी मरतब। ये बिल्कुल हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में, बल्कि पूरे खित्ते में इसके बड़े खुश आइंदा असरात होंगे। हमारी मुल्क की जो मईशत है तरक्की करेगी, और ये जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पे ये बड़ी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ट्रैक पे चल रही है। और हम मुबारकबाद देते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने एक बेहतरीन अपना जो खारजा पॉलिसी को तरतीब दिया है, और पाकिस्तान के जो मुआहदे सऊदी अरब के साथ हो रहे हैं उनका मुल्क की मईशत पे बड़े खूबसूरत और बेहतरीन मुस्बत असरात नुमा होंगे फ्यूचर में। राना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, गवर्नमेंट पंजाब को मैं सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सैलाब के दिनों में बहुत बेहतरीन काम किया। उनके मिनिस्टर रात भर जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में बैठे रहे हैं और उन सैलाबज़दा जो मुतासरीन हैं उनके साथ उन्होंने बैठ के खाना ज़मीन पर खाते रहें, और सल्यूट पेश करता हूँ मैं पंजाब गवर्नमेंट को। और इसी तरह हम सल्यूट पेश करते हैं आर्मी चीफ जनाब और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनकी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी की वजह से आज हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल हुआ है। सऊदी अरब के जो साथ हमारा ये जो माहिदा हुआ है, दिफाई माहिदा हुआ है, इससे पाकिस्तान दुनिया भर में एक उभर कर एक नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है। जी, नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है, कामयाब खारजा पॉलिसी है, और पाकिस्तान को जो अंदर के मामलात हैं वो भी इसी तरह कामयाबी से हल करने की ज़रूरत है। डैम बनाए जाएं ताकि ये जो हर साल या दूसरे साल ये सैलाब आ जाते हैं और अरबों डॉलर का जो कीमती पानी समुंदर की नज़र होता है, इसको रोकथाम करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं खराज तहसीन पेश करूँगा प्याफ के जो पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार साहब ने 10 लाख रुपया इसमें इमदाद की है, राना शबान अख्तर साहब भी इसमें कर रहे हैं, बाकी बिज़नेस कम्युनिटी जो प्याफ की है वो भी कर रही है। कौन कौन कर रहे हैं? देखें जी, इसमें जनाब चेयरमैन फ़हीमुर रहमान सहगल साहब लाहौर चैम्बर ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए। बाबर महमूद साहब हाल रोड के, उन्होंने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए सैलाबज़दगान में भिजवाए हैं। इसी तरह अंजुम निसार साहब हैं, इसी तरह हमारे ख्वाजा शाहजेब साहब हैं, इन सब ने, मोहम्मद अली मियाँ साहब हैं, इन्होंने लाखों रुपए की डोनेशन दी है सैलाबज़दगान। और ये हमारा, हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हम पे फ़र्ज़ है, ये इन्हीं का, हमारा यहीं से हमने कमाया और अपने दुखी बहन भाइयों की मदद करने के लिए हमने ये सारा काम कर रहे हैं।
और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी, अगर ये डैम बनाए जाएंगे, कालाबाग डैम, हम उनसे भी अपील करेंगे, वो उसमें भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं। आप डैम बनाए तो सही, उसमें आप हिस्सा डालना शुरू करें। हुकूमत को कहेंगे जंगी बनादों पर तमाम डैम बनाए जाएँ और पाकिस्तान का कीमती पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी करने की उसको ताकत मिले। और ये लोग जो मुतासर हो रहे हैं, जो उसके रावी के ऊपर, जो उसकी ज़राअत के ऊपर, ज़रई ज़मीनों के ऊपर जो ये सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, इन सोसाइटियों का NOC मनसूख करके मुतबादिल जगह पे शिफ्ट किया जाए ताकि आइंदा ये ज़ेर-ए-आब ना आ सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के अली फ़ारूक को, कैमरामैन काशिफ हमायूं को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।